अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिस्कशन के लिए है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म किस तरह से कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस को हम पाथवे के तौर पर लेते हैं, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन, एक चेन ऑफ रिएक्शन है ये। इसको मेटाबॉलिक पाथवे भी कहा जाता है और इसको सीरीज ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं और चेन ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें बैक वक्त रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइड बाय साइड, हैंड बाय हैंड चल रही हों और हैंड इन हैंड चल रही हों, तो ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे रिडक्शन कैसे हो रही है और ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है। ऑक्सीडेशन का हम डिफाइन करते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल सप्लिट हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है तो इसके टूटने से हाइड्रोजन आयन भी रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होते हैं। इसलिए सप्लिटिंग ऑफ वाटर क्या है, ऑक्सीडेशन है। यानी वाटर की यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सेकेंड स्टेप रिडक्शन का है। तो रिडक्शन किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर शुगर बनाता है, कार्बोहाइड्रेट से सिंथेसिस करता है। तो शुगर की सिंथेसिस करते हुए इसमें एडिशन हो रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एडिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन की भी और हाइड्रोजन आयन की भी। तो इसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन in which oxidation and reduction go hand in hand। हाथों में हाथ डाले, हाथों में हाथ पकड़े, ये प्रोसेस सीरीज ऑफ रिएक्शन चलती जा रही है। इक्वेशन के अंदर अगर हम लें तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 6 यूज हो रहे हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस है, ग्लूकोज की सिंथेसिस है, साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से जो फ्री और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की रिमूवल हो रही है। इसलिए ये रिएक्शन क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एडिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की भी और हाइड्रोजन की भी। तो दोनों चीज़ें बैक वक्त इसमें जो है ना वो चल रही है, इसलिए ये है रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही क्या हो रही हैं, साथ साथ हो रही है, एक ही प्रोसेस के अंदर हो रही हैं। अच्छा, अब ये हम इक्वेशन के अंदर तो यूं ही लिख देते हैं कि जी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो ये एक ही वक्त में नहीं होती, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है और ना ही ये सिंगल स्टेप के अंदर सिंगल रिएक्शन है, बल्कि ये क्या है, ये पूरा एक पाथवे है, एक पूरी सीरीज है रिएक्शन की, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है चलेगा। सो ये कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे है विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब इसमें रिएक्शन दो तरह के हो रहे होते हैं। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का एक ऑर्गेनेली है और इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर डिटेल से जो है ना वो डिस्कस की हुई है। ग्रेना इसके अंदर इंटरग्रेना मौजूद है और इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर ये जो बाकी सारा फ्लूइड पोर्शन पड़ा होता है, इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। अब इसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिन्होंने लाइट यूज करनी है और लाइट यूज करते हुए ये ग्रेना या थैलाकोइड मेम्ब्रेन एटीपी की फॉर्मेशन करती हैं और साथ में NADPH2 की फॉर्मेशन कर रही हैं। तो ये रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, सिंपली लाइट रिएक्शन भी कहते हैं इसको क्योंकि लाइट डायरेक्टली यूज हो रही है, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, लाइट के ऊपर। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होंगे, लाइट एब्जॉर्ब होगी थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगी और इसके नतीजे में ATP की सिंथेसिस है और NADPH की सिंथेसिस है। तो ये हैं लाइट रिएक्शन, ATP और NADPH की सिंथेसिस होगी कहाँ, गिराना के अंदर और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। अब यही ATP और NADPH जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, ये स्ट्रोमा के अंदर यानी फ्लूइड पोर्शन के अंदर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर यूज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन केल्विन साइकिल के अंदर होगी। और केल्विन साइकिल कहाँ हो रहा है, ये केल्विन साइकिल ये स्ट्रोमा के अंदर कंप्लीट हो रहा होता है, शुगर की सिंथेसिस हो रही है। जब ये शुगर की सिंथेसिस होती है ATP NADPH2 की,
पार यूज होगी और एडीपी और एनएडीपी प्लस जो है वापस जो ग्रेना है या थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स है इनको भेज दिया जाता है। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जो डिपेंडेंट है वो लाइट यूज कर रहे हैं और जो लाइट इंडिपेंडेंट है वो लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहे। आल दो के लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं एटीपी और एनएडीपीएच2 उसको ये यूज कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इस रिएक्शन की कंप्लीशन डार्क में भी हो सकती है, लाइट में भी हो सकती है, लाइट इसने यूज नहीं करनी। सो इस बिना पर इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन कहा जाता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि अंधेरा ही हो तो तभी जन्म होगा, यानी इसको डार्क रिएक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये लाइट को डायरेक्टली एज अ सोर्स इसमें यूज नहीं करना। स्ट्रोमा के अंदर ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होंगे या डार्क रिएक्शन होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिडक्शन होती है तो जो सारी एनर्जी एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में लाइट रिएक्शन में ने बनाई थी वही एनर्जी अब यहाँ पे CH बॉन्ड बनाने में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यूज होती है और यही CH बॉन्ड जब टूटता है तो इसके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से फोटोसिंथेटिक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की सूरत में कंप्लीट होते हैं, जिसमें साइड बाय साइड रिडक्शन भी चल रही है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी चल रहा है। होपफुली लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी इससे मतलब क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं।